हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हल्दी में का और भी फंक्शंस के ब्लॉग आने वाले हैं, तो पेश है आज हल्दी का ब्लॉग। और पिछले ब्लॉग में मैंने तैयारी कर रहे थे हम लोग, वो आपको दिखाया था। और आज हम हल्दी का फंक्शन एंजॉय करेंगे, खूब मस्ती धमाल करेंगे। और आप प्लीज़ इसे मिस मत करिएगा, स्टार्ट टू एंड। और हाँ, ये हमारे घर में मामी आ चुकी थी और उसके बाद भात की रस्म करने के बाद हम लोग मेहंदी फंक्शन एंजॉय करने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो गए थे फैमिली के। ये सारे मेरे फैमिली मेंबर्स ही हैं और सारे मुझसे छोटे ही हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। और मेरी सास जो हैं उनके बाद सबसे बड़ी बहू मैं ही हूँ। और उसके बाद बाकी मेरी ननद वगैरह हैं, बच्चे हैं, ये मैं खुद हूँ। ब्लॉग बना रही थी एक्चुअली। मैं जब ब्लॉग बनाती हूँ ना तो मैं खुद ही रह जाती हूँ वीडियोग्राफी करने के लिए, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा जल्दी यूज़ नहीं करती हूँ, बैक कैमरा ही यूज़ करती हूँ। और ये मेरा भांजा मुझसे बोल रहा था कि मामी प्लीज़ आप बोलो, जैसे आप वॉइस ओवर करते हो ऐसे आप अभी मेरे सामने बोल के दिखाओ। तो खैर नहीं बोला था। ये भांजा अभय और ये दूल्हे राजा अपनी मस्ती में मस्त डांस करते हुए। और ये दूल्हे राजा के छोटे जीजा जी हैं, इनका नाम अमर है। और वैसे पहले ये बहुत शर्माते थे लेकिन अब नहीं शर्माते हैं। ये सेंटर में मेरा देवर है और ये जो छोटा देवर जिसकी शादी हो रही है उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा भाई है उनमें। 3 भाई हैं एक्चुअली ये। और ये सबसे बड़ा वाला है जो डांस कर रहा है, ये विनीत है। और ये जो दूल्हे राजा हैं उसका नाम विकास है, वो छोटा है। बीच में एक और है और उसका नाम विनय है। ये जीजा जी और छोटे बड़े जीजा जी और ये सब जीजा साले मिलके मस्ती करते हुए। और एनी गेसेस गाना कौन सा हो सकता है। नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान, ये वाला। और बहुत मस्ती करते हैं, मज़ा आता है। जब मस्ती करते हैं ना तो भूल जाते हैं। एक्चुअली सबको पता है कि कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानता है। फैमिली फंक्शन है और फैमिली फंक्शन में एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे। एक्चुअली बाहर वाली पार्टीज़ में हम लोग जाते हैं तो बस नॉर्मली जाना आना ही होता है, एंजॉयमेंट कम ही हो पाता है। लेकिन क्योंकि फैमिली फंक्शन है तो फैमिली फंक्शन में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मस्ती करने में मज़ा आता है और सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हम सब ने बारी-बारी सोलो परफ़ॉर्मेंस तैयार करी थी, लेकिन आपको पता है ना, जब मस्ती का मूड होता है तो सोलो परफ़ॉर्मेंस कम ही हो पाती हैं। और मैंने तो करी थी क्योंकि मेरे देवर की शादी थी, करना तो था ही। और ये दूल्हे राजा दूल्हे राजा तो कुछ ज़्यादा ही मगन थे शादी में अपनी। ये मेरी बुआ सास और सारे सारे फैमिली मेंबर्स ही हैं और बहुत सारे लोग हैं। मैं वन बाय वन तो इंट्रोडक्शन नहीं दे सकती आपका इन सब का, लेकिन सारी फैमिली के ही हैं और ख़ास फैमिली के ही हैं, ये भी नहीं कि इधर-उधर के हों। ये मैं मेरे देवर के साथ डांस करते हुए, ये हम सब भंगड़ा भंगड़ा कर रहे थे। सबको किसको किसी को अगर कोई डांस वांस नहीं आता तो भंगड़ा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसको करने में कुछ भी नहीं जाता है। हालाँकि भंगड़ा करना भी आसान नहीं होता है, लेकिन सब एन्जॉय करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे फैमिली के ही लोग हैं, भांजे, भांजी, देवर, बच्चे हैं और देवरानी हैं, ननद हैं, सारे लोग हैं। ये जीजा जी को बुलाते हुए, लेकिन नहीं, बड़े वाले जीजा जी तो डांस करते ही नहीं हैं, उनको तो ज़बरदस्ती बस खींच लेते हैं लेकिन वो डांस करते ही नहीं हैं। और बहुत स्वीट हैं, सबके साथ बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं। और हम लोग चाहे कितनी भी मस्ती करें, एक्चुअली वो जीजा जी भी मुझसे रिश्ते में छोटे ही हैं, मैं ही बड़ी हूँ। एक्चुअली मैं सबसे बड़ी हूँ घर में और इसलिए मैं सब बच्चों को सबके लिए फ्री रखना चाहती हूँ कि भाई एंजॉय करो, एक ही तो लाइफ है यार। और अगर हम अभी भी एंजॉय नहीं करेंगे फैमिली फंक्शन में तो कब करेंगे। ये हम लोग मस्ती लेते हुए गाना गाना ये चुन्नी में आई थिंक, हाँ वही वाला है, परफ्यूम लगाए। एक जब हम लोग डांस करते हैं ना, मस्ती करते तो हाँ, ये नहीं देखते कि गाना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक्चुअली मुझे हरियाणवी सॉन्ग जल्दी हाँ समझ नहीं आते हैं और भी हाँ जो हाँ, बस वोट मांगो वोट बीट्स मांगो। रिदम पे ही हम लोग करते हैं। और ये मेरी ननद वोट मांगते हुई सुनिएगा। ये मेरी परफॉर्मेंस कोई गैस कर सकता है। अगर किसी को समझ आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कौन सा गाना है जो मैंने परफॉर्म करा है। और ये गाना बहुत फेमस है, मैं आपको हिंट दे दूँ, ये अपने टाइम का बेहद फेमस गाना था। और जब ये जो हीरोइन इस गाने में परफॉर्म कर रही थी, वो इसके बाद जो सीन होता है उसमें सीढ़ियों से गिर जाती हैं।
और इंजर्ड हो जाती हैं। और बहुत फ़ेमस है कि माधुरी दीक्षित की मूवी है, उसका है। और आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ये कौन-सा गाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट जब देवर की शादी होती है तो भाभियाँ डांस करती हैं। ये मेरी देवरानी है, डांस करने के लिए आई थी लेकिन उसको शर्म आती है। एक्चुअली वो डांस ज़्यादा करती नहीं है ना, थोड़ा बहुत तो कर लेती है फ्री स्टेप वाला, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं करती है। तो इसलिए आई थी लेकिन थोड़ा-सा करके चली गई थी। और मैं हूँ वही, मुझे तो बस मस्ती एन्जॉय करना बहुत पसंद है फैमिली फंक्शन में। और पूरा गाना परफ़ॉर्म किया। और ये वाला जो डांस है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, उसको आप लोग देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। और अगर कोई सीखना चाहते हैं तो मेरी और भी वीडियोस पड़ी हैं चैनल पे, सिंपल स्टेप के साथ आप डांस सीख सकते हैं। और लेकिन हाँ, गाना ज़रूर गेस करिएगा कि गाना कौन-सा चल रहा है ये बैकग्राउंड में। और हम लोग सब मज़े से परफ़ॉर्मेंस सारे लोग एन्जॉय कर रहे थे और कुछ बैकग्राउंड से भी डांस कर रहे थे। बीच में मेरी फिर और देवरानी हैं, वो भी मुझे जॉइन कर लेती हैं डांस करते-करते। और बड़ा मज़ा आ रहा था। बुलाया था मैंने लेकिन नहीं आई थी, और तय ये हुआ था कि हम सब लोग मिलके करेंगे, लेकिन नहीं। आपको पता है मेरी 4 देवरानी हैं, और 4 मतलब चौथी तो अभी नई आई है और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी उसी की शादी हम लोग एन्जॉय कर रहे थे। और उसके अलावा 3 देवरानी मेरी और हैं। तो हम सब ने तय करा था कि हम लोग डांस करेंगे, लेकिन नहीं, एंड मोमेंट पे सारी की सारी इधर-उधर हो गई। किसी ने नहीं करा तो फिर मुझे अकेले ही करना पड़ा। हाँ, लेकिन बाद में इन लोगों ने मुझे जॉइन कर लिया था और थोड़ा-सा करा था। एक्चुअली सब प्रॉपर वे में नहीं करते हैं, सिर्फ़ एन्जॉय मूड से ही किया। इट्स ओके, डज़न्ट मैटर। यहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, यहाँ पे सिर्फ़ एन्जॉय करना था। ये मेरे पीछे देवरानी खड़ी है और ये साथ में डांस करने को आई हैं, ये भी मेरी देवरानी ही हैं। और एक जो पीछे है पीली साड़ी में, वो भी मेरी देवरानी, तीनों मेरी देवरानी ही हैं। और हम लोग बस जब इकट्ठे होते हैं तो सब बड़े अच्छे से मज़े करते हैं। और सब बहुत बढ़िया हैं, व्यवहार स्वभाव में बहुत बढ़िया हैं, सब अच्छे से रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत लाइफ़ में तड़का लग जाए वो बात एक अलग है, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता है क्योंकि सब प्यार से रहते हैं इसलिए। और ये पूरा मज़ा लेते हुए हल्दी फंक्शन का। एक्चुअली हम लोगों ने मेहनत भी बहुत करी थी, मैंने, मेरी ननद ने इस फंक्शन को डेकोरेशन के लिए बहुत मेहनत करी थी। सुबह से लगे थे, दोपहर हो गई थी और फिर उसके बाद बढ़िया से तैयार हुए। और मेरी परफ़ॉर्मेंस के बाद ये सारे लोग भंगड़ा पाते हुए खूब मज़े करे हम लोगों ने। और फंक्शन जब कभी ख़त्म नहीं होता है उसको बीच में रोकना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद गाँव था, क्योंकि गाँव में भी हमें दावत करनी थी और गाँव के लोगों के लिए, क्योंकि बारात को बाहर जाना था। और बारात में सारे लोग तो खैर नहीं जाते हैं, कुछ लोग रह भी जाते हैं। और कुछ लोगों को ये है कि जो नहीं जा पाते हैं उन सब के लिए हम लोग को डिनर घर पे ही करना होता है, मतलब दावत जिसे कहते हैं, गाँव की दावत जो होती है, बहुत से लोग जानते होंगे कि भई गाँव में दावत अलग तरीके से होती है। तो वही हम लोग को शाम को करनी थी और उसकी प्रिपेयर हो रहा था, खाना वगैरह सारा कुछ, और वो अलग था। और मेरे हस्बैंड तो इसमें बहुत कम ही इंक्लूड हुए हैं। और हाँ, प्लीज़ देखते ज़रूर रहिएगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड बड़े हैं तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शाम के खाने की, तो उसकी तैयारी में लगे थे, तो वो फंक्शन में बीच-बीच में आते-जाते रहे। और बकाया हम सब ने, पूरी फैमिली ने बहुत मस्ती करी। और आप देखते रहिएगा, अभी शादी का भी ब्लॉग आएगा और शादी में भी हम लोगों ने बहुत सारा एन्जॉय करा है। और उसके बाद मंडप सिराई की जो रस्म होती है ना, उसमें होली खेलते हैं हमारे यहाँ, तो वो भी हम लोगों ने बहुत एन्जॉय करा है। और वो भी ब्लॉग आएगा, बहुत जल्दी आएगा और कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द डालूँ। और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, हाँ, कितना एन्जॉय करते हैं आप ब्लॉग को मेरे। और देखते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एन्जॉय करिएगा। और मस्ती से अपनी लाइफ को व्यतीत करिए। देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। बाय बाय।